युद्ध के मत वाले वीरों, फिर देर किस बात की? एक क्षण बिना रुके हमें आज, अभी और इसी क्षण आक्रमण कर देना है। आक्रमण! नहीं पुत्र दुर्ग, नहीं। अरे कायरों, निहत्थे पर वार करना कहां की रणनीति है? अरे योद्धा हो तो शस्त्र दो, एक एक हो। युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करना युद्ध की मर्यादा और उसकी रणनीति होती है। कायरेंद्र, तुम सबने मिलकर एक निहत्थे को छल कपट और धोखे से मारा। मेरे मृत्यु का प्रतिशोध असुर साम्राज्य अवश्य लेगा। मुझे मारकर तुम लोगों ने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया। देखो मां, देखो, कुल गुरु पूज्य शुक्राचार्य ने अपनी मंत्र शक्ति और विद्या से मेरे रोम रोम को ऊर्जा से भर दिया है। मेरे रक्त कणों में प्रतिशोध की ज्वालामुखी विस्फोट के लिए मचल रही है। पिताश्री के हत्यारे अब अधिक समय तक जीवित नहीं बचेंगे। माताश्री, पुत्र, जिस दिन तुम इस कार्य में सफल हो गए, समझ लेना तुम अपनी माता के दूध के ऋण से भी मुक्त हो गए। हे माते, पिताश्री की चिता की यह अग्नि अब और अधिक समय तक शांत होने की प्रतीक्षा नहीं करेगी और ना ही इसकी ज्वाला आपको और अधिक समय तक पीड़ित करेगी। आपका संकल्पवान पुत्र आ गया है माते। अपने पिता की इस चिता के स्थान पर देवताओं के महाविनाश की अंतिम चिता जलेगी। आपके हृदय में दीर्घकाल से जो प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है, उससे हम देवताओं के रक्त से तिल तर्पण देकर शांत करेंगे। इसी आशा और विश्वास से पूरे 17 वर्षों तक मैंने तुम्हारे पिता की चिता अग्नि को शांत नहीं होने दिया, ताकि मैं देखूं जब तुम वापस लौट के आते हो तो तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला तुम्हारे पिताश्री के चिता अग्नि से कहीं कम तो नहीं। माताश्री, इस शरीर में पिताश्री का रक्त ही नहीं, आपके दूध एवं तप का ज्वालामुखी भी फटने को मचल रहा है। आप हमें शीघ्र आशीर्वाद दें ताकि हम दुष्ट देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं को बलि पशु की भांति पकड़कर यहां आपके चरणों में पटक सकें, ताकि आप उन्हें दंड दे सकें। तुमसे अधिक अधीरता से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूं। सर्वप्रथम तुम्हें सम्राट पद पर बिठाकर असुरों का नायक बनाना है, ताकि तुम्हारे माथे पे लगा राज तिलक असुर संस्कृति के माथे का गौरव तिलक बन सके। असुर कुलभूषण
विभूषण महाराज दुर्ग पधार रहे हैं। महाराज दुर्ग, माता द्वारा धारण कराए गए इस राजमुकुट की कीर्ति को अखंड बनाना। हे राजमाता, जब तक ये धरा और गगन रहेगा, दुर्ग नंदिनी द्वारा धारण किए गए इस राजमुकुट का नाम सदैव अमर रहेगा। महाराज दुर्ग की जय! महाराज दुर्ग की जय! महाराज दुर्ग की जय! हे बलिदानी पतिदेव, आपका पुत्र दुर्ग आज असुर संस्कृति का अधिनायक बन गया है। ये राज्य अभिषेक आप भी आकाश से अवश्य देख रहे होंगे। हे भ्राताश्री, काश तुम जीवित होते तो देखते कि राजभूषा में असुरों का उत्तराधिकारी दुर्ग कितना रणबांकुरा लग रहा है। महाराज दुर्ग की जय! 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 हे असुर वीरों, ये जय जयकार मात्र राजवंश की परिपाटी भर है, झूठी परंपराओं का निर्वाह है, आडंबर है आडंबर। आप सभी साक्षी हैं। असुर संस्कृति का अधिनायक स्वर्गीय महाराज रूरू की चिता की अग्नि दीर्घ काल से अभी तक अखंड धधक रही है। दुर्भाग्य है कि अभी तक उनका तिल तर्पण भी नहीं हो पाया। जब तक हम असुरों के द्रोही देवताओं का समूल सर्वनाश नहीं कर देते और देवराज इंद्र को घसीटकर अपनी माता के चरणों में नहीं डाल देते, तब तक इस संकल्पवान माता के हृदय में धधक रही प्रतिशोध की ज्वाला कभी शांत नहीं होगी। ऐसे में यह जय जयकार का झूठा जयघोष हमारे व्यथित हृदय को कैसे बहला सकता है? कैसे? हे असुर वीरों, यह जय जयकार हमारे मन का मनोरंजन तब करेगी जब हम इंद्र का इंद्रासन छीनकर अपने पिता की अंतिम इच्छा को पूर्ण करेंगे। हे वीरों, यह जय जयकार हमें तभी शोभा देगी जब हम देवताओं के रक्त से अपने पिता की चिता की अग्नि को शांत नहीं कर देते। हे वीर शिरोमणि, हमें सौगंध है इस राज सिंहासन की, युद्ध वेदी पर हम अपने मस्तक अर्पण कर देंगे, परंतु इंद्रासन छीने बिना युद्ध को पीठ नहीं दिखाएंगे। हे असुरों के अधिनायक, हम असुरों की भुजाएं युद्ध के लिए फड़क रही हैं। कृपया आप शीघ्र ही युद्ध का डंका बजा दीजिए। हे युद्ध के मत वाले वीरों, फिर देर किस बात की? एक क्षण बिना रुके हमें आज अभी और इसी क्षण आक्रमण कर देना है। आक्रमण! नहीं पुत्र दुर्ग, नहीं। ये तुम कह रही हो माते? तुम पूरे 25 वर्षों तक एक योगिनी की भांति तुम अपने पति की चिता की अग्नि को ताप रही हो। चिता की ही अग्नि की भांति तिल तिल जलकर
तुमने हमें पिता के प्रतिशोध का अग्नि पुरुष बनाया है। आज वो दिन आ गया है माते, और तुम हमें रोक रही हो। मैं तुम्हें नहीं, उस भूल को दोहराने से रोक रही हूं जो तुम्हारे स्वर्गवासी पिता ने की थी।